वांग्मय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण, उन्हीं के पावन मास पुरुषोत्तम मास में हम आप सब लोग यहाँ उपस्थित होकर के वैदिक वांग्मय के सर्वोच्च सदग्रंथ और इस कलिकाल में भगवत अनुभव कराने का सर्वोत्कृष्ट साधन। सबसे पवित्र कौन सी होती है? उत्तर की ओर जो कुशा झुकी हुई हो, कुशा लंबी लंबी हो जाती है। यहाँ ये कुशस्थली भी है, यहाँ खूब कुशाएं हैं। और जब आप अगर वैसे जाना नहीं, बना लेना, दामोदर कुंड अगर जाओगे तो दामोदर कुंड में तो केवल कुशा ही है, परम पवित्र मानी जाती हैं। ग्रहण काल में हमारे पूरे घर में कुशाएं लगाई जाती हैं, सब जगह कुशा रख दी जाती है। क्यों? जिससे कुशा का स्पर्श हो जाए वो अपवित्र नहीं होता। ऐसे ही उत्तर की तरफ झुकी हुई कुशाओं से निर्मित आसन, ये हमने 10 साल बाद आज पहली बार बताई ये बात। ऐसे ही उस कुशा से निर्मित ये नारायण कवच अभिमंत्रित माला ये धारण कराई है। तो हमने कहा यहां तो फूल माला ही नहीं मिल रही है, भागवत जी पर भी पुष्प माला नहीं। आपको मिल जाए, कोई माताएं बहनें हो तो बढ़िया माला सिद्ध करके कल से ले आना भागवत जी के लिए। यहां तो ज्यादा माला हमको दिखी नहीं। ऊन की माला वो भी बहुत पवित्र होती है, किसी को बना नहीं आती हो तो बनाना। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? इससे पहले क्या बात बता रहा था मैं? हाँ, मुक्ति के ऊपर चर्चा कर रहे थे। ध्यान से सुना करो थोड़ा। और ये बहुत एक प्रकार से कह दूं वीवीवीवीआईपी कथा है। यहां कोई आजकल हमारे पीछे बड़े आडंबर चल गए हैं वीआईपी वाले। हर कथा में वीआईपी एंट्री होती है, राजनेता लोग आना होता है, वहां वो आ रहे हैं, कोई एक्टर आ रहे हैं, कोई सिंगर आ रहे हैं, बेचारे जो श्रोता प्रेमी वो पीछे बैठे हैं। ये वीवीवीआईपी कथा है। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं है, कोई बैरिकेटिंग नहीं है, किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। इसलिए जिस कथा के लिए मैं स्वयं आमंत्रण दे दिया करूं ना, समझ जाया करो, इसमें पहुंच जाए हम। और आमंत्रण ऐसी जगह का ही मिलेगा जहां पहुंचना दुर्गम हो। थोड़ा सा श्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन बड़ा आनंद रहेगा। और मुझे तो अभी से ही आनंद आ रहा है, सिर भारी है लेकिन आनंद आ रहा है। मुक्तिनाथ भैया, इससे सुंदर अवसर मैं अगली बार चाहूंगा तो शायद नहीं बन पाएगा। मैं अगर फिर से चाहूं कि मैं दोबारा कथा करने मुक्तिनाथ आऊंगा तो जो अवसर अभी बन रहा है ऐसा दोबारा नहीं बनेगा, मुझे पता है। क्यों? पुरुषोत्तम मास ही 4 साल बाद आएगा, अगली साल तो आना नहीं है। अगली साल भी अगर मैं मुक्तिनाथ आता हूं, 2 साल बाद भी अगर मैं आता हूं, यह अवसर तो नहीं आएगा दोबारा जो हमें और आपको अभी मिल गया है। इसलिए इसमें एक क्षण भी अब गंवाना नहीं है। आज की कथा हुई है शाम के सत्र में, कल से कथा का समय सुबह 11 बजे से है। आप लोग 10 बजे आ जाना। 11 से 2 बजे तक कथा करेंगे। हम समय से आएंगे, हंस क्यों रहे हो? हम समय से आएंगे। 11 मतलब 11 है? विश्वास है, विश्वासो फलदायक। तो आप लोग 10 बजे आना, मैं 11 बजे आ जाऊंगा और 2 बजे तक कथा करेंगे। फिर यहाँ से मुक्त होते ही प्रसाद पाएंगे। प्रसाद पाने के बाद में थोड़ा यहाँ अनुभव करेंगे। यहाँ ध्यान बहुत होता है, बहुत मन लगता है। थोड़ा ध्यान आप लोग वैसे शरीर का ध्यान रखिएगा, टोपा वोपा पहन के रखना, कान वान बंद रखना, मोजा वोजा पहनना। हो सकता है दोपहर में धूप के कारण आपको सर्दी ना लगे, तो भी अपने आप को बचा, क्यों? आप हमारी जिम्मेवारी पे आए हो। आपको कुछ भी हुआ तो आपके परिवार वाले हमको ही खोजेंगे, क्यों गए थे वहां कथा करने। तो इसलिए अपना थोड़ा ध्यान रखना। और ध्यान करने के लिए पूरा ये सब शालिग्राम क्षेत्र है। अभी पूरी महिमा बताएंगे यहाँ की, रोज कुछ ना कुछ नया बताएंगे। कमरे में नहीं, थोड़ा बाहर निकल के करना। स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है तो कक्ष में ध्यान करो। जितने भी यहाँ श्री वैष्णव बैठे हैं रामानुजी परंपरा के, अष्टाक्षर मंत्र जितना करके जा सकते हो यहाँ पर, मूल मंत्र गुरु मंत्र, उसको खूब करके जाओ। हमको तो मलुकपीठ वाले महाराज जी ने आज्ञा दी। मैं यहाँ आने से पहले पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी का जन्मोत्सव था, गोरीलाल कुंज गया, महाराज जी को प्रणाम किया। महाराज जी को पता था कि हम जा रहे हैं मुक्तिनाथ, तो बोले वहां पर लोक व्यवहार से बहुत बचिएगा इंद्रेश जी, ज्यादा किसी से मिलना जुलना नहीं, बातचीत मत करना, और आपका जो अष्टाक्षर मंत्र है उसका खूब जप कीजिएगा। कथा कीजिए, अध्ययन कीजिए और जप कीजिए, अधिक मास है। मैंने कहा जी महाराज जी। और फिर महाराज जी ने कहा
लौट के आने से पहले आप अपने हाथ से शालिग्राम गंडकी जी से ढूंढ के हमारे लिए लाना। हमने कहा जी महाराज जी, शालिग्राम जी के लिए आज्ञा नहीं है खरीदने की। अब हो सकता है कई दुकानदार हमसे नाराज होंगे, पर ना तो शालिग्राम जी को बेचने की आज्ञा है और ना शालिग्राम जी को द्रव्य देके खरीदने की आज्ञा है। आज्ञा क्या है? बोले स्वयं गंडकी जी में जाकर के स्नान करके अपने पूरे मनोबल से स्वयं निकालिए और आपके अनुकूल शालिग्राम जी आपको मिल जाएं। उन शालिग्राम जी को लेकर के अपने गुरुदेव के पास जाइए, गुरुदेव से जाकर के कहिए कि हमारे शालिग्राम गंडकी जी से लाएं। गुरुदेव उनकी एक बार पूजा अर्चना कर दें, उसके बाद आपको प्रदान करेंगे, तब आप उसकी सेवा कर सकते हो। तो महाराज जी ने हमको कहा कि हमारे पास वैसे तो बहुत शालिग्राम है, लेकिन एक शालिग्राम आप लेके आना हमारे लिए। मैंने कहा जी महाराज जी मैं करूँगा, मैं तो कभी गया ही नहीं हूँ, अब आपसे आप यहीं के। मैंने कहा मेरे को बताना कहाँ स्नान करते हैं, कैसे जाते हैं, क्या नियम है क्या। तो सब करेंगे। मुक्त होने आए हैं हम, जीते जी मुक्त होना है। आज जिस भूमि पर हम बैठे हैं यह अद्भुत है। कुछ कथाएं हैं महात्म के रूप में, उनको हम सुनते हैं, उन सबसे कुछ कुछ बातें स्पष्ट आपके चित्त में हो जाएंगी। और भागवत जी में हमने 3 प्रसंग चुने हैं यहां बोलने के लिए। पहला प्रसंग गजेंद्र मोक्ष। मन में भाव था कि गजेंद्र मोक्ष स्तुति पर कथा करें 7 दिन। दूसरा मेरा अति प्रिय प्रसंग है जो मैं बद्रीनाथ में कहता हूं, नवयोगेश्वर संवाद। राजा निमि को जो योगेश्वरों ने ज्ञान उपदेश किया। इस स्थान का नाम नेपाल है, पर इसका पूर्व नाम निमिपाल है, क्योंकि निमि महाराज ने इसका पालन किया, इसलिए निमिपाल अब अपभ्रंश होकर नेपाल हो गया। तो निमि महाराज को 9 योगेश्वरों ने जो ज्ञान उपदेश दिया वो कहने का मन है। और तीसरा, गत वर्ष मैंने बद्रीनाथ में कृष्ण उद्धव संवाद कहा था, उस पर भी मन तो है। तो आज हमने सोचा कि हम मुक्तिनाथ भगवान को नीचे से देख के पर्ची उछालेंगे यहाँ पे भी, और एक आज तो महात्मा कहेंगे, फिर कल जो भगवान आज्ञा करेंगे। और भी 1-2 प्रसंग हैं जो ठाकुर जी आज्ञा कर देंगे, फिर उस विषय पर चर्चा, थोड़ी ज्ञान परक चर्चा ज्यादा चलेगी, क्योंकि मुक्त होना है ना। मुक्त तो औषधि से हुआ जा सकता है। भक्ति तो रसगुल्ला है, भक्ति तो मिठास है, और मिठास लेने के अधिकारी हम तभी बनते हैं जब हम पूर्ण स्वस्थ हो जाएं, और स्वस्थ होने के लिए पहले औषधि लेनी पड़ती है। तो यहां औषधि युक्त कथा थोड़ी होगी, आप लोग ध्यान से सुनना, पर बहुत आनंद आएगा। निद्रा देवी को आने मत देना, क्योंकि मौसम ऐसा है और इतनी शांति, और धीमे धीमे हमारे जो गंधर्व जी हैं वो भी 4 ही आए हैं ज्यादा। हमने पहले ही कहा, मैंने कहा ध्यान वाला संगीत ही चलेगा, कथा करते करते मैं भी ध्यानस्थ हो जाऊं। ध्यान मतलब असली ध्यान, निद्रा वाला नहीं आपके जैसा। तो बंधुओं, इस भूमि के बारे में पहले आप लोग थोड़ी थोड़ी बातें जो मुझे जहां जहां से समझ में आई हैं वो आप समझ लीजिए। इस पूरे क्षेत्र को मुक्तिनाथ कहते हैं। कितना बड़ा यह क्षेत्र है? तो कहते हैं 12 कोश तक, 12 कोश उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। तो 12 कोश तक जितना भी है ये सब मुक्तिनाथ क्षेत्र है, दामोदर कुंड से। ये संपूर्ण शालिग्राम भगवान का ही स्थान है। इसलिए हमारे भाष्यकार शेषावतार रामानुज स्वामी जी जब यहां आए तो उन्होंने देखा कि ये तो सब शालिग्राम है। अब ऐसा करना नहीं है, लेकिन उन्होंने क्या किया वो सुन लीजिए। वो चल करके नहीं आए मुक्तिनाथ, घुटने पर आए। क्यों? शालिग्राम जी पर हम चरण कैसे रख सकते? मेरे मन में संशय आया कि हम भी तो चल रहे हैं। अच्छा, एक बात और कहूं, कई जगह ऐसा भी प्रमाण है कि मुक्तिनाथ दर्शन करिए तुरंत जाइए, यहां रुकने का विधान भी नहीं है। क्यों? शालिग्राम है। लेकिन हम तो 7 दिन रुकने वाले हैं, तो फिर इसके पीछे क्या? तब हमने कुछ आचार्यों से पूछा, तो आचार्यों ने कहा ज्ञानी ध्यानी जो होते हैं उन लोगों को अपराध बोध होता है, पर बालक जब मां की गोद में होता है
वहीं सो जाता है, वहीं वमन कर देता है, वहीं मलमूत्र त्याग देता है। आप ये सोच करके मुक्तिनाथ में विराजो कि ये हमारी माँ है, शालिग्राम भगवान हमारी मैया हैं और हम उनकी गोद में बैठे। इस भाव से अगर यहां रहोगे तो दोष नहीं है। तो रामानुजाचार्य जी तो यहां आए थे, वो तो घुटने के बल चल करके आए। सोचिए कहां से घुटने के बल चल के आए होंगे। यहां जो नारायण प्रभु विराजमान है वो भी रामानुज परंपरा के ही ठाकुर जी, उसी भाव से सेवा होती है। दोनों भाव हैं, बौद्ध परंपरा से भी सेवा चलती है और रामानुज परंपरा से भी। हमको उसमें नहीं जाना विवाद में, सब जगह ये थोड़ा थोड़ा ऐसा होता है। बद्रीनाथ में भी पहले ऐसा था कि वहां पर भी बौद्ध लोगों का ऐसा कहना था कि ये बुद्ध भगवान का स्थान है, और जो बद्री विशाल भगवान थे उनको गंगा जी में प्रवाहित कर दिया था। फिर आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान को स्वप्न हुआ, तब वे गए और जाकर के उनको गंगा जी से निकाल करके स्थापित किया। यहां पर भी ऐसा ही है। तो भीतर जो सेवा में आप लोगों ने अगर आज सुबह दर्शन किए, एक माता जी होंगी, वो एक विशेष समाज है यहाँ का। उस समाज की दूसरी कन्या, वो अविवाहिता होती हैं, वो विवाह नहीं करती हैं, आद्योपांत जीवन पर्यंत ब्रह्मचारिणी रहती हैं, वही ठाकुर जी की सेवा करती है। परंतु वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में नहीं होते। यहां ठाकुर जी ने ये बता दिया कि हम सबके हैं भैया। कई लोग हम पर प्रश्न उठा लेते हैं कि आप तो केवल उनके हो, आप तो केवल उनके हो, आप तो केवल उन्हीं की सेवा। नहीं, सबके यथा उचित, जहां जहां ठाकुर जी सबकी सेवा। जगन्नाथपुरी में रामानुजाचार्य जी गए, पंडा पुजारियों को बाहर कर दिया, बोले तुम लोग कैसे सेवा करते हो, हम करेंगे सेवा। तो जगन्नाथ प्रभु भावुक हो गए और रामानुजाचार्य जी से गए, दक्षिण में श्रीरंगम में सेवा कीजिए, तिरुनारायण में मेरी सेवा कीजिए, पर यहां उनसे ही मुझे करवाने दीजिए, मुझे उनकी सेवा ही प्रिय है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। तो यहां पर भी निश्चित ही वो जो माताएं सेवा करती हैं, उनके पूर्व के कोई होंगे ऐसे, उन्होंने कुछ ऐसा नियम किया होगा कि उससे आज तक रीझ रहे हैं ठाकुर जी, आज तक ठाकुर जी वो सेवा स्वीकार कर रहे हैं। पर रामानुज परंपरा के एक आचार्य भी वहां विराजते हैं, वो ठाकुर जी की पूजा आरती वगैरह सेवा करते हैं, दोनों भाव से सेवा है। तो थोड़ा बौद्ध मत भी यहां है और वैष्णव मत भी यहां है, पर हमको जैसे ठाकुर जी की इच्छा, कोई इच्छा रही होगी इसमें भी। तो ये पूरा क्षेत्र शालिग्राम भगवान का माना जाता है। ऐसा कहते हैं कि अत्यंत अपवित्र जगह, वहां पर यदि एक शालिग्राम भगवान भी यदि पधरा दिए जाते हैं तो वो शालिग्राम जी के स्थापित होते ही वो स्थान पवित्र हो जाता है। अत्यंत असुचि स्थान जो पवित्र नहीं है, वहां पर शालिग्राम जी विराज जाएं तो वो स्थान पवित्र हो जाता है। कहते हैं अगर किसी स्थान पर 12 शालिग्राम विराजमान हो जाएं, 12 शालिग्राम यदि कहीं पर विराजमान हो जाएं तो 4 कोस तक, यानी कि एक कोस में 3 किलोमीटर, 4 कोस तक का क्षेत्र पवित्र हो जाता है 12 शालिग्राम विराजमान होने से। और यदि कहीं 1.25 लाख शालिग्राम विराजमान हो जाएं तो कहते हैं उस पूरे क्षेत्र के कीट पतंगा चींटी आदि कोई भी प्राण त्यागते हैं, सीधे वैकुंठ को प्राप्त होते हैं। 1.25 लाख की क्या बात चले, अरबों खरबों शालिग्राम है यहां पर जहां हम बैठे हैं। यहां आना ही बहुत बड़ी बात है। यहां जो आप श्वास ले रहे हैं, यहां जो आप शयन कर रहे हैं, यहां जो आप चिंतन कर रहे हैं, यहां जो आप खा रहे हैं, सब शालिग्राम भगवान से स्पर्श होकर प्राप्त हो रहा है। इसलिए इसको मुक्तिनाथ कहते हैं। ये मुक्तिनाथ का क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान कैसे प्रकट हुए ये कथा भी लगभग सबको पता ही होगी, लेकिन दोहरा देते हैं। जलंधर नाम का एक राक्षस था, भगवान शिव के रोष से प्रकट हुआ था, क्रोध से। इतना तीव्र था कि उसको कोई सहन नहीं कर पा रहा था। तब समुद्र नारायण भगवान ने उसको स्वीकार किया, अपने अंदर समाविष्ट किया, और कालांतर में वो समुद्र से प्रकट हुआ, इसलिए वो समुद्र का पुत्र माना गया, जलंधर। लक्ष्मी जी उसकी बहन हुई, भगवान से लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, इसलिए जलंधर भगवान का इनडायरेक्ट वे में साला भी लगता था। लेकिन भगवान पहले ही कह चुके हैं, शिव द्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूं मोहे न पावा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा,
एक एक प्रसंग, एक एक भाव। लक्ष्मी जी का भाई है, भगवान का साला है, समुद्र का पुत्र है, स्वयं महादेव के ही मस्तिष्क से प्रकट हुआ है, रोष से प्रकट हुआ है, लेकिन उसके मन में इच्छा प्रकट हो गई पार्वती जी के पातिव्रत को नष्ट करने की, और उसके लिए उसने शिव रूप धारण किया। लोग बाग भगवान पर प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने वृंदा के पातिव्रत धर्म को क्यों नष्ट किया। उससे पूर्व की कथा सुनना जरूरी है, क्योंकि जलंधर ने जो किया था वो पाप नहीं, वो महापाप की श्रेणी में आता है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने के लिए चला था। पार्वती जी कौन है? अगर महादेव से जलंधर प्रादुर्भाव हुआ तो महादेव उसके पिता हैं और पार्वती उसकी मैया है। अपनी ही मां के प्रति ऐसी भावना रख के चला है, तो पहले तो पार्वती जी का पातिव्रत नष्ट करने चला, ये महापाप। उसके बाद वह स्त्री भी कोई और नहीं है, उन्हीं की स्वयं की मैया है, जलंधर की मां लगती हैं पार्वती। महा 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 महापाप की श्रेणी में जलंधर पहुंच गया है। महादेव का रूप धारण करके पार्वती जी के सन्मुख गया, लेकिन पार्वती जी का सौंदर्य देख ही नहीं पाया। इतनी सुंदर पार्वती जी, वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ा। पार्वती जी समझ गई महादेव तो नहीं है ये, मेरा सौंदर्य सब नहीं सह सकते, पर महादेव तो देवादिदेव हैं, उन पर किसी की सुंदरता का प्रभाव नहीं होता, ये कोई और ही है। मूर्छित होते ही अपने असली रूप में आया जलंधर। देवताओं ने सोच लिया कि इसने बहुत बड़ा अपराध किया है, इसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन तभी जलंधर के जीवन में आई वृंदा, जिनका पातिव्रत ऐसा था कि कोई भी देवता जलंधर का बाल बांका नहीं कर पा रहा था। जलंधर महापापी, जलंधर अपने जीवन में बहुत कुछ पाप कर चुका है, लेकिन पत्नी के पातिव्रत के कवच से बच रहा था। ठाकुर जी को जब ये बात पता चली तो भगवान बोले ठीक है, ये काम हम कर सकते हैं। तब किसी ने कहा वृंदा को बहुत कष्ट होगा, वृंदा को बहुत पीड़ा होगी, तो ठाकुर जी बोले जीवन भर वृंदा को हम सुख प्रदान करने के लिए तैयार हैं, परंतु जलंधर ने जो पाप किया है उसका दंड उसको मिलना चाहिए। और बंधुओं, एक बात बड़ी स्पष्ट समझ लीजिएगा, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये जो विवाह होता है ना, विवाह के बाद कन्या के हाथ में जिस वर का हाथ दिया जाता है वो साक्षात नारायण स्वरूप है और कन्या लक्ष्मी स्वरूप है। यदि कन्या उस वर के प्रति नारायण बुद्धि रख के, परब्रह्म बुद्धि रख के, पति परमेश्वर होते हैं ना, उनको परमेश्वर मान करके यदि सेवा करे और उनके प्रति कोई दोष ना रख के उनके प्रति पूर्ण समर्पण कर दे, तो भगवान कहते हैं जिस प्रकार लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, घर में राधा कृष्ण की सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा करते हैं, सेवा करते 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 एक दिन मैं इतना प्रसन्न हो जाता हूं कि वह विग्रह की आवश्यकता नहीं होती, मैं स्वयं प्रकट हो जाता हूं। भगवान कहते हैं संसार में जितने भी पति हैं वो सब मेरे विग्रह हैं, उनके प्रति पत्नी का क्या भाव होता है मैं देखता हूं, और जब मुझे लगता है कि पूर्ण समर्पण से बिल्कुल त्याग में होकर के उसकी सेवा कर रही हैं, तब उस पति विग्रह को हटा के मैं आ जाता हूं, मैं ही उसको स्वीकार कर लेता हूं। पति विग्रह है, जैसे विग्रह की घर में सेवा होती है ऐसी सेवा वेवा कर दिया करो उसकी, उसके पाम दबा दो, उसको खाना पीना खिला दो, उससे प्रेम से बात कर लो। आजकल वुमेन एम्पावरमेंट वाले इसको बहुत गलत लेते हैं। क्यों? पति क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि पत्नी उसको लक्ष्मी जी नहीं मिलेंगी ना, आपको ही नारायण मिलने वाले हैं। और इस बात का प्रमाण वृंदा की कथा। वृंदा का पातिव्रत ऐसा है जलंधर के, क्या वृंदा नहीं जानती कि जलंधर ठीक नहीं है? जानती है, लेकिन फिर भी पति है मेरे, और उस पातिव्रत का पूर्ण रूपेण पालन कर रही है। देवताओं ने जाके भगवान से कहा प्रभु आप जलंधर का रूप बना करके जाएंगे, संसार आप पर प्रश्न उठाएगा। भगवान बोले नहीं, पतिव्रता नारी के पातिव्रत का फल ही यही है कि विग्रह पति का अंतर्ध्यान होना और मेरी प्राप्ति हो जाना, और वृंदा को अब मेरी प्राप्ति होगी। और भगवान जलंधर का रूप धारण करके चले गए। वहां जलंधर युद्ध भूमि में था, बड़े बड़े बाण भी उसका बाल बांका नहीं कर पाते थे। क्यों? वृंदा का पातिव्रत। आज भगवान नारायण जब
जलंधर रूप धारण करके गए और वृंदा ने जैसे ही देखा, बंधुओं पातिव्रत धर्म नष्ट हो जाता है, पति के अलावा किसी के प्रति प्रेम भरी दृष्टि से देख भी लो तो प्रेम भरी मतलब जिस दृष्टि से पति को देखते हैं उस दृष्टि से अन्य पुरुष को देख भी लिया तो धर्म नष्ट हो जाता है। अब सामने द्वार पर जलंधर के रूप में भगवान खड़े और जैसे ही उसने देखा, आप ठीक, आप आ गए, रुकिए मैं थाल पूजा का लाती हूं, और उसी भावना से जैसे भगवान को देखा, पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ और जलंधर की मृत्यु हो गई। जब पता चला, अपने पति के सर को धड़ से अलग देखा, वृंदा ने, तुम कौन हो? तुम मेरे पति नहीं हो। शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए। प्रकट होकर के कहा, वृंदा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें प्राप्त हो रहा हूं। लेकिन वृंदा का पातिव्रत ऐसा कि साक्षात नारायण सामने आ गए हैं, लेकिन फिर भी असुर बुद्धि वाला पति ही प्रिय है। अरे तुम्हारे पास हृदय नहीं है क्या? अरे हृदय की कोमलता कहां चली गई? नारायण बने घूमते हो, परमात्मा बने घूमते हो, मेरे पातिव्रत को तोड़ने के लिए आपने बिल्कुल भी यह विचार नहीं किया कि मैं कितने कष्ट पीड़ा में चली जाऊंगी। आपके पास हृदय नहीं है, पाषाण है। मैं श्राप देती हूं, आप पाषाण हो जाओ। भगवान बोले, हम पाषाण हो जाएंगे? तो भगवान को कृपा करने के बदले तुम श्राप दे रही हो, तो इस दंड पर हम भी तुम्हें श्राप देते हैं कि तुम भी झाड़ बन जाओ। और झाड़ काहे की बनोगी? बोले तुलसी की। हम बनेंगे शालिग्राम और तुम बनोगी तुलसी महारानी, तब भी तुम्हारा संग नहीं छोड़ेंगे। क्यों? तुम्हारा पातिव्रत धर्म हमको बहुत प्रिय लगा है। जब तक पृथ्वी पर मेरी अर्चना सेवा चलती रहेगी वृंदा, तुम मेरे समीप ही रहोगे। और भगवान शालिग्राम बन गए। शालिग्राम बन के दामोदर कुंड में विराजमान हो गए। और ये पूरा शालिग्राम क्षेत्र है। शालिग्राम भगवान साक्षात नारायण स्वरूप माने जाते हैं। उनकी आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, अब उसके कितनी महिमाएं ये तो हम 7 दिन तक सुनते ही रहेंगे। धो के पी लो, दिखा के खा लो, इतनी सामान्य सी सेवा है। शालिग्राम भगवान को नहला करके चरणामृत पी लो, प्रसाद दिखा के पालो, बस ये सबसे इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। और बस एक काम और, क्या? शालिग्राम भगवान सदैव तुलसी जी के साथ में रहे। शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए मुक्तिनाथ क्षेत्र से, और वृंदा यानी कि तुलसी, उनके साथ सदैव आपका निवास होने लगा। इस प्रकार भगवान शालिग्राम रूप में प्रतिष्ठित हुए, शालिग्राम रूप में विराजमान हुए। अब यहां नेपाल में जो गंडकी मैया हैं, इनको कृष्ण गंडकी कहते हैं और आजकल की भाषा में काली गंडकी बोलते हैं। काली गंडकी आप देखेंगे तो गंडकी जी का जो जल भी है वो भी काला है, पर मूल नाम उनका कृष्ण गंडकी है। कृष्ण मतलब भी काला ही है, कृष्ण गंडकी। एक यहां श्वेत गंडकी भी है, एक श्वेत गंडकी है, एक कृष्ण गंडकी है। ये कृष्ण गंडकी है जो पूरे रास्ते हमको दर्शन देते आ रही थी। आप में से पता नहीं किसी ने, एक आध ने तो किए होंगे। जोमसोम जब आपने हवाई पट्टी पार करी, उसके बाद में एक बहुत बड़ी शालिग्राम शिला गंडकी जी में विराजमान थी। लगभग सबने दर्शन किए उस शिला के। हाँ, वो शालिग्राम शिला मैंने भी कल, और उनमें भी चक्रांकित था, चक्र विराजमान। अब ये चक्रांकित कैसे है, इसके पीछे भी 2-3 कथा आती हैं। पहले गंडकी जी की भी एक कथा सुनो। शालिग्राम भगवान का एक और नाम है, क्या? गंडकी नंदन। क्या नाम है? हाँ, क्योंकि गंडकी जो थी ये पूर्व जन्म में एक वैश्या थी, और किसी कारणवश मजबूरी में वो कार्य हुआ होगा। लेकिन आप जब यशोदा जी का चरित्र सुनती थी, कौशल्या मैया का चरित्र सुनती थी, तो नेत्र सजल हो जाते थे। दुनिया की भावना रहती है कि वो परमात्मा मुझे प्रियतम रूप में मिले, लेकिन गंडकी जी अपने पूर्व जन्म में, मुझे नाम स्मृति में नहीं आया, कल पता चलेगा तो मैं बताऊंगा, अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी को यही प्रार्थना करती थी कि नाथ, जय जो सुख आपने यशोदा को दिया, जो सुख आपने कौशल्या को दिया, वो सुख मुझे भी दो, मैं भी आपको गोद में खिलाऊं। तो भगवान प्रसन्न हो गए।
प्रसन्न होकर प्रकट होकर बोले, आपने इतनी अच्छी कामना करी है मैया, मैं वचन देता हूं। बोले क्या? कौशल्या मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, देवकी मैया के गर्भ से तो एक बार आए हम, लेकिन आपकी गर्भ से हम बार बार प्रकट हुआ करेंगे। कालांतर में हमारे रास विहार के समय, ध्यान से सुनिए, जब हम किशोरी जी के साथ रास विहार कर रहे होंगे, जब हम सियाजू के साथ रास विहार कर रहे होंगे, रास करते 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 जब हमारे श्रमजल यहां, इसको गंडूश बोलते, वैसे कुल्ला मतलब मुंह भर के ऐसे कुल्ला करना, उसको गंडूश कहते हैं। पर इस क्षेत्र में जब पसीना आवेगा, प्रश्वेत आवेंगे, और वो जब यहां से गिरेंगे, गाल से नीचे जो बिंदु गिरेगा वही आपका रूप होगा। गंड क्षेत्र से प्रकट हुई, इसलिए उनका नाम है गंडकी। भगवान के गालों से उनका प्रादुर्भाव है। ये वही है जो पूर्व जन्म में भगवान को कह रही थी कि हमारे लिए पुत्र बनो, और ठाकुर जी बोले हम आपके लिए पुत्र रूप में शालिग्राम बन के आएंगे, और मैया आपकी ही कल कल लहरों में हम झूलते रहेंगे, कभी इधर कभी उधर, कभी ऐसी झुलाती रहना हमको, हम आपकी ही गोद में रहेंगे। तो मैया की इच्छा पूरी करके यहाँ गंडकी मैया प्रकट हुई, भगवान के गालों से प्रकट हुई, और प्रश्वेत का बिंदु है, पसीने के बिंदु, और उससे गंडकी मैया, और इन्हीं के भीतर से शालिग्राम भगवान, जो इनको वरदान दिया था उस भाव से। अब तीसरी कथा सुनो। एक राक्षस था, तो वो राक्षस हिमालय पर बैठ करके तपस्या कर रहा था। तपस्या का नियम है कि नारदो देव दर्शन से पहले नारद जी का दर्शन होता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज प्रकट हो गए, नारायण नारायण नारायण, वरदान मांगो वरदान मांगो। उसकी आंख खुली, सीधे भागा नारद जी के पीछे। नारद जी बोले, अरे बड़ा विचित्र आदमी है भाई, पीछे क्यों भाग रहे हो? बोले, मैं तप कर रहा था, जिस कामना से वो कामना पूरी हो गई। बोले, क्या कामना है बताओ तो सही। दौड़ते दौड़ते ही पूछ रहे नारद जी। बोले, मैं बहुत दिन का भूखा हूं, बहुत दिन से भूख लगी थी, तो मैंने सोचा दुनिया में जो सबसे सुंदर होगा उसी को खाऊंगा। आप मिल गए मुझको। नारद जी बोले, ओ भैया तेरे हाथ जोड़े, मुझसे भी सुंदर कोई है? नहीं 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 नहीं, आपसे सुंदर। अरे देखो क्या सुंदर केश हैं आपके, क्या सुंदर आंख हैं, क्या सुंदर आपका अरे भैया तू मेरे स्वरूप को भूल जाएगा, मैं तुझे ऐसा स्वरूप दिखाता हूं। बोले, कौन से? लेके गए उसको बद्रिकाश्रम, और वहां शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण विराजमान। बोले, वो देखो। जैसे ही उस राक्षस ने देखा, राक्षस ने कहा, बोले, हाँ ये तो आपसे भी ज्यादा सुंदर है, मेरे तो मुंह में पानी आ गया इनको देख के, अब मैं इनको खाऊंगा। जैसे ही भगवान को खाने के लिए दौड़े, भगवान बोले, रुक जा भैया, क्या कर रहे हो? बोले, मैं खाऊंगा, मैंने तपस्या की थी। पहले नारद जी बढ़िया लगे, उनसे बढ़िया आप हो, और आपसे बढ़िया दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ठाकुर जी बोले देखो मैं तुमको रोकूंगा तो नहीं, तुम खाना चाहो तो खा लो, पर इतनी सारी सिद्धियां, योगनियां और देवी देवता मेरे चारों तरफ रहते हैं कि तुमने मेरे शरीर का स्पर्श भी किया ना तो जल के भस्म हो जाओगे, इसलिए खाना बहुत दूर की बात है। मेरी इच्छा कैसे पूरी होगी? मेरी तपस्या विफल हो जाएगी। नहीं तो बताओ तो इसको खाऊं। नारद जी हाथ जोड़े पीछे खड़े हैं। मुझे बताइए क्या कर सकता हूं? तो भगवान बोले, तुम चिंता नहीं करो। बोले, क्या, कैसे होगा? बोले, तुम एक देखो, तप करके तुमने परमात्मा को ही खाने की इच्छा रखी है तो यह अपराध किया है, और इस अपराध के कारण तुम एक कीड़ा बनोगे, और कीड़ा बन के तुम पहुंच जाओगे गंडकी में, और वहां जब जब मेरा स्वरूप तुमको मिलेगा, अनेक पत्थर होंगे उसमें, लेकिन और किसी में तुमको स्वाद ही नहीं आएगा। सबसे सुंदर शालिग्राम शिला, वो जैसी मिलेगी तुम उसको काटा करोगे, खाया करो, खूब प्रेम भर के हमको खाओ, बढ़िया सुंदर चक्राकृति बनाओ, गणेश आकृति बनाओ, शिव आकृति बनाओ, जगन्नाथ आकृति बनाओ, जैसे तुम्हारा मन करे खाते रहना। तो वही राक्षस कीड़ा बन के गंडकी में आ गया, और किसी पत्थर को नहीं खाता है वो केवल शालिग्राम भगवान के पास जाता है, और उनके भीतर जाके कहीं कहीं नृसिंह बना देता है, कहीं कहीं चक्राकृति बना देता है, कहीं पर राम दरबार, हमारे पूज्य मल्लूपीठ वाले महाराज जी की सेवा में राम दरबार है शालिग्राम भगवान में, गणेश आकृति बन जाती है, शिव आकृति बन, ऐसे आकृतियों से युक्त सुंदर सुंदर
शालिग्राम भगवान की सेवा भी करता है और अपनी पेट पूजा भी करता है। एक ये कथा, इसलिए चक्राकृति बनती है। और एक बड़ी अद्भुत कथा, यहां नेपाल में एक स्थान है त्रिवेणी घाट। वहां त्रिवेणी घाट को कहते हैं कि यहां पर गजेंद्र त्रिवेणी धाम, वहां पर घाट और धाम एक ही बात नहीं हुए। अच्छा, तो वहां पर गंडकी मैया है ना, हाँ, तो नदी के तट पे तो घाट ही हो जाता है। तो त्रिवेणी धाम में किसी कल्प में गजेंद्र मोक्ष की लीला हुई थी, और कहते हैं कि जैसे ही वहां पर श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए, और गजेंद्र मोक्ष की कथा आपने सबने सुनी है, नहीं सुनी होगी तो हम थोड़ी थोड़ी सुनाएंगे। गजेंद्र का उद्धार करने के लिए जब भगवान ने सुदर्शन चक्र को छोड़ा है, तो यहीं त्रिवेणी धाम पर उस सुदर्शन ने गजेंद्र के पैर को मुख में लिए बैठे ग्राहक के मुख को विदीर्ण किया, और इतने क्रोध में आ गए सुदर्शन जी कि भगवान के भक्त को इतना क्रोध दिया, उनका वेग शांत नहीं हुआ, और पूरी गंडकी चलते 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 वो दामोदर कुंड तक चलते रहे। इस बीच में जितनी भी शालिग्राम शिलाएं आईं, सबका सुदर्शन जी ने स्पर्श किया, और उन सब में सुदर्शन आकृति प्रकट हो गई, इसलिए वो चक्राकृति शालिग्राम है। यह भी एक कथा बताई जाती है। कुल मिलाकर के आप जिस धाम तीर्थ में बैठे हैं, ये सामान्य नहीं है, ये अति दुर्गम और अति दुर्लभ है, सामान्यता से मिलने वाला नहीं है, परंतु हमें मिला है, इसलिए इसका त्याग किंचित किसी भी रूप में किसी भाव से करना नहीं है। 7 दिन तो परिपूर्ण आनंद यहां करना ही है। अब रही बात कल से आप लोग क्या करेंगे, कथा सुनेंगे। कथा के अलावा अगर आपकी रामानुज परंपरा में दीक्षा हुई है तो अष्टाक्षर मंत्र जो मूल मंत्र है, जो यहाँ कुछ हमारे शिष्य भी बैठे हैं और भी पिताजी के शिष्य या और भी रामानुज परंपरा के, सबको अष्टाक्षर मंत्र करना है खूब, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। संख्या मत गिनिएगा। एक तो यहाँ पर अष्टाक्षर मंत्र करेंगे तो दुगुना हो ही जाएगा, अधिक मास में करेंगे तो उसकी फल कितना होगा उसका कुछ हम कह नहीं सकते। अष्टाक्षर मंत्र उनको करना है। बाकी जो भी यहाँ आए हैं, आपके जो भी गुरु मंत्र प्रदान आपको गुरु के द्वारा किए गए हैं, उन मंत्रों का यहाँ पर खूब चिंतन करो, खूब जाप करो, गिनती करके नहीं, अनगिनत करो, यथाशक्ति करो, शक्ति से ज्यादा बढ़कर के करो। दूसरा नियम, ज्यादा से ज्यादा समय मौन रहिए। मौन का नियम मत ले लीजिए कि आप बोलो ही नहीं, किसी को इशारा वजह करो, फिर पता चली कल को सांस घुट रही है और आप ऐसे इशारा करो, क्या हो गया, अब वो सामने वाला नहीं समझ पाया, फिर क्या करोगे। कम बोलो, ये नियम ले लो। मौन का तो हम ले लेते हैं, बाकी आप लोग कम बोलने का नियम ले लो। कम बोलो, बहुत कम बोलिए, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके। हरि नाम, कृष्ण नाम, राधे नाम, गोविंद नाम, गोपाल नाम, वृंदावन का नाम, युगल नाम, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, युगल नाम, महामंत्र जो आपको प्रिय लगता है, विजय महामंत्र, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेव, इनका जप करो, खूब जप करो। एक ही पकड़ लीजिए, उस एक को ही करना है 7 दिन तक। किसी किसी के मन में महाराज जी जब हम करते हैं तो कुछ और भी आता है, उसको भी कर लो। जब आलू की सब्जी बनी है, कोई चटनी परोस जाए तो उसको भी पा लो, बीच में खीर आ जाए तो वो भी खा लो, बीच में छाछ आ जाए तो वो भी पी लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सब गुड़ गोबर नहीं करो, 2-4 ऐसे करके बढ़िया नाम करो। और गुरु प्रदत्त यदि हो तो सोने में सुहागा, उसको करिए। पर्वतों की थोड़ी ऊंचाई जहां बढ़िया लगे वहां आसन लगा के बैठो, बढ़िया सॉल वॉल पहन के कान वान बंद करके बढ़िया ध्यान करो, नाम करो, ध्यान करो। नेटवर्क तो आएंगे नहीं, यहाँ पर सिम ही नहीं चलेगी, चल रही है बहुत बढ़िया, इंटरनेशनल रोमिंग होगी, सब कुछ करके मतलब थोड़ा डिटैच रहो उस दुनिया से जहां पे हम रहते हैं।
नहीं तो क्या फायदा, यहां आकर के भी वही सब कर रहे हो जो वहां करते हो, क्या फायदा। तीसरा, गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच या विष्णु सहस्त्रनाम, इनका पाठ करना है। मैं भी वैसे योजना आज बना लूंगा, नहीं तो हम ही कल कथा में बता दिया करेंगे। कल से तो कथा सुबह होगी, शाम का एक समय दे देंगे, वहां सब लोग पहुंच जाओ। वहां पहुंच करके बढ़िया सब लोगों को एक एक PDF मिल जाया करेगा। कभी नारायण कवच का पाठ करेंगे, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करेंगे, गोपाल सहस्रनाम का पाठ करेंगे, राधा कृपा कटाक्ष का पाठ करेंगे, जो स्तुतियों का पाठ करेंगे, संस्कृत वद्य स्तुतियों का। अच्छा आनंद रहेगा यहाँ पर। और अगर हम नहीं बता पाए कल तो अपने आप कर लेना। तो वो सब भाव है, क्योंकि हम कुछ और भी खोजने आए हैं यहाँ पे, तो वो उसमें भी व्यस्त हो सकते हैं। ये सब आपको नियम क्रम करने हैं। और जाने से पूर्व सोच के समझ के पूछ करके भाई लोग यज्ञोपवीत धारण करके ही आप शालिग्राम जी की सेवा कर सकते हो। यदि यज्ञोपवीत धारण नहीं करते हैं तो शालिग्राम भगवान की सेवा का अधिकार नहीं। इसलिए जब अधिक मास पूर्ण हो जाए उसके बाद यज्ञोपवीत कराइए, उसके बाद शालिग्राम भगवान सेवा करिए। शालिग्राम भगवान की सेवा में और क्या क्या नियम आदि सब होते हैं वो सब हम सब बताएंगे कथाओं में। माताएं बहनों को परहेज करना चाहिए। शालिग्राम भगवान की सेवा में सेवा की सब सामग्री आप प्रकट कर सकते हो। ठाकुर जी के लिए भोग आप प्रकट कर सकते हो, ठाकुर जी के लिए चंदन आप घिस सकते हो, ठाकुर जी के लिए कई शालिग्राम भगवान वस्त्र भी पहनते हैं तो वस्त्र आप बना सकते हो। पर स्पर्श करके सेवा का अधिकार हम पुरुषों को नहीं बोल रहे हैं, उसी को है जो यज्ञोपवीत पहनता हो। अब यज्ञोपवीत पहनने के लिए आपको गायत्री दीक्षा लेनी पड़ेगी। गायत्री दीक्षा जब महापुरुष देंगे उसके बाद ही यज्ञोपवीत होगा। नहीं तो सबसे सरल सेवा शालिग्राम भगवान की है, बस ये थोड़े नियम का पालन करना पड़ेगा। इसमें किसी भी प्रकार की छूट या कटौती नहीं है, ये करना ही पड़ेगा। तो कल हम बताएंगे कि शालिग्राम भगवान कहाँ कैसे प्राप्त होते हैं। वैसे तो दामोदर कुंड जो है वहां जाने का रास्ता थोड़ा दुर्गम है, ट्रैकिंग करके लोग जाते हैं, कई लोग एक दिन में भी पहुंच जाते हैं, कई 2 दिन में भी पहुंचते हैं। पर हेलीकॉप्टर की भी एक सेवा जोमसोम से चलती है और वो हेलीकॉप्टर आपको लेकर के जाएगा, दामोदर कुंड दर्शन करा के तुरंत लेके नीचे आता। कहते हैं वहां हेलीकॉप्टर बंद नहीं होता, बंद हुआ तो चालू नहीं हो पाएगा, इतना कम टेम्परेचर और सब है, अब भगवान जाने। और ये भी हमने सुना है कि दामोदर कुंड में आप तुलसी पत्र हाथ में लेकर के जैसे ही पधराते हैं, शालिग्राम भगवान अपने आप आकर के श्री तुलसी जी का स्पर्श कर लेते हैं। अब ये तो वहां जाके देखेंगे, अनुभव करेंगे कैसे है क्या है। शालिग्राम का अर्थ क्या होता है? शाली का मतलब होता है, अब कई लोग शालेग्राम बोलते हैं, कई शालिग्राम बोलते हैं, पर जो भी कहें इसका अर्थ क्या है? समस्त देवताओं का समूह जहां विराजमान है उनको शालिग्राम कहते हैं। सारे देवता विराजमान हैं उनके अंदर, किसी का आवाहन, जैसे गऊ में किसी का आवाहन नहीं करना पड़ता, सब देवता उसके अंदर विराजमान हैं, ऐसी शालिग्राम भगवान। सारे देवता जिसके अंदर विराजमान हैं वही शालिग्राम। अब एक अंतिम बात पे आऊं मैं, फिर उसके बाद महात्मा कह के विश्राम करेंगे। विश्व में जहां कहीं भी आप भगवान का दर्शन कर रहे हो, अगर वो शालिग्राम निर्मित हैं तो उन सबका जन्म स्थान मुक्तिनाथ धाम है, वो यहीं से ही गए हैं। बद्रिकाश्रम में बद्री विशाल भगवान शालिग्राम स्वरूप है, कहीं ना कहीं से पूर्व में वे भी मुक्तिनाथ धाम से गए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु के हृदय में जीवित शालिग्राम है, जीवित शालिग्राम विराजमान है, जो कि पहले नील माधव भगवान थे और उनकी विस्तार से कथा हम सुनाएंगे जून में, 28, 29, 30 जून जगन्नाथपुरी में। वे शालिग्राम भगवान भी यहीं से गए। हमारे तिरुनारायण तिरुपति बालाजी वे भी शालिग्राम स्वरूप हैं। हमारे श्री रंगनाथ भगवान जो कि दक्षिण में विराजमान है, उनका तो पूरा मंदिर ही शालिग्राम का है, वे भी यहीं से गए हैं। वृंदावन के राधा रमन लाल वे भी यहीं से गए हैं, श्री राधा रमन लाल भी यहीं से ही गए हैं। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, आप श्रीरंगम में वेंकट भट्ट नाम के एक ब्राह्मण थे, उनके पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट जी। वेंकट भट्ट जी श्री रंगनाथ भगवान की सेवा करते थे और एक दिन रंगनाथ भगवान की सेवा करते करते आपने जब पीछे देखा दर्शनार्थियों में उत्ताल नृत्य कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, उनके रूप को देख करके वेंकट भट्ट जी बड़े प्रभावित हुए
और उन्होंने निवेदन किया, कहाँ से आए भगवान? तो कहा कि हम बंगाल से आए हैं, जगन्नाथपुरी से आए हैं। बोले हमारे घर चलिए ना, प्रसाद आदि पाइएगा, वहीं निवास कीजिएगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु वेंकट भट्ट जी के यहाँ गए और उन्हीं के छोटे पुत्र हैं श्री गोपाल भट्ट। उन्होंने जैसे ही चैतन्य महाप्रभु को देखा, बस मन लग गया। चैतन्य महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को अपनी गोद में बिठाया, खूब स्नेह प्रेम दिया। गोपाल भट्ट जी को पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मेरे सर्वस्व मुझे मिल गए हों। छोटी अवस्था में भी उनको ही देख रहे हैं, उन्हीं को पकड़ रहे हैं, उनके पास ही बैठ रहे हैं। अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने इच्छा प्रकट की कि अब मैं आगे की यात्रा पर जाऊं। तो वेंकट भट्ट जी ने कहा, भगवान कैसे जाएंगे? बोले क्यों? बोले चातुर्मास प्रारंभ हो गया, अब तो 4 महीना रहना पड़ेगा। तब 4 महीने आप वहीं रहे और श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को पूर्ण रूपेण भक्त बना दिया। 4 महीने आप तो रहते थे, गोपाल भट्ट जी वहीं आगे बैठ जाते थे, कभी उनको कुछ शिक्षा देते, कभी उनको कुछ बताते, कभी उनको कुछ समझाते। 4 महीना बाद ऐसी स्थिति हो गई जैसे मां के बाजार जाने पर बालक रोता है, ऐसे श्री गोपाल भट्ट जी रोने लगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोले, तुम चिंता मत करो, कुछ दिन अध्ययन करो, अध्ययन करने के बाद माता पिता की सेवा से निवृत्त होकर तुम वृंदावन चले जाना, और समय समय पर हम संदेश भेजते रहेंगे। 12 वर्ष गोपाल भट्ट गोस्वामी जी और माता पिता के पास रहे। फिर माता पिता के भगवत धाम गमन होने के बाद श्री गोपाल भट्ट जी वृंदावन आए, और वृंदावन में रूप सनातन गोस्वामी, जिन्होंने गोविंद देव और श्री मदन मोहन जी को प्रकट किया, वे भी चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे। उनके संग रह करके थोड़ी और वहां भक्ति भजन भावना की। चैतन्य महाप्रभु के एक दिन पत्र आया जगन्नाथपुरी से, और श्री गोपाल भट्ट जी को उन्होंने आज्ञा की कि अब हम चाहते हैं कि आप अपने भजन का फल चखो। कैसे? बोले अब वृंदावन से मुक्तिनाथ की यात्रा करो, श्री मुक्तिनाथ धाम जाओ, और वहां जाकर के श्री मुक्ति नारायण भगवान का दर्शन करना। वहां के समस्त पर्वत जो हैं बंधुओं, ये सामने एक पर्वत है, उनको संभवतः धवलगिरी पर्वत कहते हैं, धवलागिरी, क्योंकि वो श्वेत है। और ये पीछे जो है नीलगिरी पर्वत है, ये पर्वत भी शालिग्राम स्वरूप ही हैं। तो इन पर्वतों का दर्शन करना और वहां जाकर के श्री गोविंद कुंड, श्री दामोदर कुंड में जाके स्नान करना, और वहां जाकर के अपने सेवा के अनुरूप शालिग्राम भगवान को लेकर के आना। ये पत्र में चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी गए हैं ऊपर दामोदर कुंड पर जाकर के स्नान आदि किए, तो कहते हैं इतने असंख्य शालिग्राम प्रकट हो गए, मानो सब शालिग्राम भगवान कहने लगे, हमको ले चलो, हमको ले चलो, हमको ले चलो। तब आप बड़े संशय में आ गए, कौन से शालिग्राम भगवान लेकर के जाऊं? तो आपने नेत्र बंद करके और श्री चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया, और स्मरण करते हुए नेत्र बंद अवस्था में ही शालिग्राम भगवान उठाए, और जो हाथ में आए उन्हीं को ही अपने माथे से हृदय से लगा के खूब उन्माद नृत्य किया दामोदर कुंड पर, और उन्हीं को लेकर के आप फिर मुक्तिनाथ से होते हुए वापस वृंदावन पहुंचे। वृंदावन जाकर के उन्हीं की सेवा करने लगे, उन्हीं को इत्र लगाते हैं, उन्हीं को घी लगाते हैं, उन्हीं को भोग लगाते हैं, उन्हीं का सब कुछ करते हैं। मन में बस इच्छा प्रकट हो गई कि नाथ, सब कथा जानते हैं, आपकी नासिका, आपके नेत्र, आपके कान, आपके हस्तकमल, आपके चरण कमल भी होंगे ना, मुझे दर्शन कराइए ना। आप जब प्रहलाद के लिए नृसिंह बन के आ सकते हैं, तो गोपाल भट्ट के लिए हाथ पैर मुख धारण करके क्यों नहीं आ सकते? और उसमें भी कहते हैं ना कि घाव पर नमक छिड़क दिया हमारे श्री हरिराम व्यास जी ने जाके। ये कोई ऐसी वाली बात नहीं है कि उन्होंने गलत किया, बल्कि बंधुओं आचार्यों की क्रिया तो और सहायक बनती है भगवत दर्शन में। उन्होंने जाकर के बस वहां कह दिया, बोले कहां है आपके भगवान का झूलन उत्सव है? बोले वो झूल रहे। तो कहां? अच्छा ये देखन में छोटे लगे, ऐसे बोलते हैं, घाव करें गंभीर। ऐसे मुक्तिनाथ जो है देखन में सामान्य लगे, पर घाव करें गंभीर, मतलब राधारमन लाल जी जैसे प्रकट हो जाते हैं, जिनके घाव भरने से नहीं भर पाते। एक बार जिसको देख लें राधारमन लाल,
ऐसे शालिग्राम भगवान यहीं प्रकट होते हैं, ये उनकी प्रादुर्भाव स्थली है। पूरे विश्व में शालिग्राम भगवान के प्रकट भगवान ही पूर्ण नारायण पूर्ण कृष्ण माने जाते हैं, और वो यहां प्रकट होते हैं। एकमात्र ये भूमि है जहां प्रकट होते हैं और कहीं नहीं, और वो भी केवल 12 कोस के अंदर। इसलिए यहां आ गए हैं पुरुषोत्तम मास में, यही बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। पुरुषोत्तम मास, इसे मल मास भी कहा जाता है, कई जगह मल मास कहा जाता है। मल मास क्यों? क्योंकि ये महीना भगवान ने हिरण्यकश्यप के वध के लिए बनाया था। हिरण्यकश्यप ने वरदान मांगा था कि मैं 12 महीनों में से किसी भी महीने में ना मरूं, तो भगवान ने 13वां महीना बनाया मल मास। जैसे हिरण्यकश्यप का वध हुआ, पूरे विश्व में हवा की तरह बात फैल गई। 4 साल में एक बार आने वाला ये मल मास, इसमें किसी भी प्रकार का पुण्य कर्म नहीं करना है, कुछ भी अच्छा नहीं करना है, भजन साधन भी नहीं करना है, मलमास है। एक दिन मलमास रोता रोता भगवान के पास गया, बोले नाथ क्यों बनाया मुझे? केवल एक राक्षस के वध के लिए? राक्षस तो मर गया, मुझे छोड़ के चला गया। अब मेरी हालत, मुझे कोई स्वीकार नहीं करता। तब जिसको कोई स्वीकार नहीं करता उसको ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान ने कहा हम तुम्हें स्वीकार करते हैं और तुम्हारा नाम बदल दे रहे हैं। बोले क्या? बोले कोई श्रावण मास है, कोई आषाढ़ मास है, कोई मास है, लेकिन तुम्हारा नाम पुरुषोत्तम मास। तुम मेरा ही स्वरूप हो। नहीं नहीं भगवान, लोग बाग नहीं मानेंगे, आप भले ही नाम बदल दो। अरे नाम बदलने से व्यक्ति थोड़ी बदल जाएगा। लोग बाग सोचेंगे कि नाम बदल गया है, पर मास तो मल वाला ही रहेगा। ठाकुर जी बोले हम नियम बना देते हैं। बोले क्या? अगर कोई तुमको मल मास बोलेगा तो उसके पुण्य खत्म हो जाएंगे, इसलिए अधिक मास बोल लीजिए, पुरुषोत्तम मास बोल लीजिए, मल मास मत बोल लीजिए। जबकि है मल मास, पर नहीं बोलना, ठाकुर जी ने मना कर दिया, नहीं अब इसको पुरुषोत्तम बोलना है। और अधिक मास कर दिया। बोले क्या? पहले था कि ये पुण्यों को क्षीण करता है, अब पुण्यों को अधिक कर देता है। हां, कोई मनवांछित क्रियाएं इस मास में नहीं करनी चाहिए। जैसे जीवन जीने के लिए जो जो मानवों की उपयुक्त क्रियाएं होती हैं, उसमें विवाह का क्रम नहीं करना चाहिए। नव गृह प्रवेश, नव गाड़ी, नव वस्तु, नव व्यापार आदि आदि इन सब का नहीं कुछ करना चाहिए, जिससे आपका जीवन यापन होता है। उन सब के लिए नहीं, ये मास केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए। ठाकुर जी ने कहा इस मास में और कोई काम नहीं करना, केवल मेरा भजन करो। और वृंदावन में तो एक अलग परपाटी है। क्या? पहले से लेकर 30 दिन तक सारे उत्सव जो साल भर में मनाए जाते हैं, वो सारे उत्सव 1 महीना में मना लिए जाते हैं। मतलब किसी महीने को भगवान ने झूलन उत्सव प्रदान किया, किसी महीने को होली प्रदान की, किसी महीने को दीपावली प्रदान की, किसी महीने को रक्षाबंधन प्रदान की, किसी महीने को अक्षय तृतीया प्रदान की। लेकिन इस पुरुषोत्तम मास को भगवान ने सारे उत्सव दे दिए। एक दिन भी खाली नहीं रहते ठाकुर जी। हमारे गिरधर लाल जी के 2 दिन उत्सव तो मैं करके आया, बाकी घर में अंदर चल रहे हैं ठाकुर जी के उत्सव। अब जब हमारी कथा है वृंदावन में, यहां से जाके आगरा में कथा, आगरा के बाद वृंदावन में कथा है 7 से 13 जून, तब फिर प्रकट उत्सव फिर से होंगे लाल जी के। ये मास केवल और केवल भगवत आराधन करने के लिए है, और किसी भी प्रकार की इसमें क्रियाएं नहीं की जाती। जितना हो सके भजन करो, साधन करो, ठाकुर जी की सेवा करो। और मैं फिर कह दूं, थोड़ा इतरा लो जो मुक्तिनाथ आ गए हो, क्योंकि इस समय जो आपको मिला है वो किसी को नहीं मिल रहा है। लोग बाग यहां आ रहे हैं, जा रहे हैं, एक दिन के बाद कोई नहीं रुकता। आप 7 दिन रुकने वाले हो और यहां कथा सुनने वाले हो, गंडकी जी के तट पर रहने वाले हो। अच्छा, एक चीज आपने अनुभव की, मुझे तो आज वीडियो में दिखाया गया, सुबह 4:30 बजे प्रकाश हो जाता है यहां पर, 4 साढ़े 4 बजे। अब इसके पीछे लोग कितना भी उदाहरण बताएं, लेकिन मेरा क्या भाव था,
मुक्तिनाथ भगवान की मंगला आरती करने सूर्य नारायण ही आते हैं, नहीं तो 4 साढ़े 4 बजे कहां दिन होता है भाई। सुबह 4 साढ़े 4 बजे बिल्कुल प्रकाश। उसका एक कारण और है, अब वो फिजिक्स के रूप में कारण हो सकता है कि हम जिस क्षेत्र में हैं इसके चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ हैं, पूरा हिमालय है। यहां से माउंट एवरेस्ट भी थोड़ी दूरी पर है, ये सामने अन्नपूर्णा रेंज हैं, और जो भी बड़े बड़े पहाड़ों की जितनी भी श्रृंखला है सब यहीं चारों तरफ है। सूर्य नारायण अपने स्थान पर रहते हैं, पृथ्वी घूमती है। तो निश्चित है कि आप अगर कहीं प्रकाश दे रहे हो तो एक दिशा में यदि प्रकाश जा रहा है, जैसे गाड़ी भी चलती है रात में, तो उठी हुई जो वस्तु होती है वो हमको जल्दी दिख जाती है। जैसे कंकड़ पड़े हो, पत्थर पड़े हो, ब्रेकर हो, और उस ब्रेकर के ऊपर वाइट वाइट अगर वो पेंट लगा दिया जाए तो वो और जल्दी दिख जाता है। ठीक वैसे ही सूर्य नारायण अपने स्थान पर हैं, पृथ्वी घूम रही है। जैसे ही एशिया के देशों की बारी आती है सूर्य के दर्शन की, तो उसमें सबसे पहली किरण जो सूर्य नारायण की पड़ती है वो पर्वतों पर ही पड़ती है, क्योंकि ये उठे हुए हैं सब। इतनी 28,000 फीट की ऊंचाई तो एवरेस्ट की है। अन्नपूर्णा भी संभवतः 23,000 है, कोई 24,000 है। इतने ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। लगभग विश्व के सारे बड़े पर्वतों की श्रृंखला आसपास ही, आप बीच में बैठे हो, चारों तरफ विशाल पर्वत हैं। आप स्वयं, अभी हम लोग 12,000 12,500 फीट पर है, बद्रीनाथ 10,000 फीट पर है, केदारनाथ 11,500 फीट पर है, मुक्तिनाथ 12,300 कुछ फीट पर है। तो इतनी ऊंचाई जब होती है तो सूर्य का प्रकाश पर्वतों पर पड़ता है, और उन पर्वतों पर बिछी हुई जो बर्फ की चादर है वो चमक उठती है, और वो चमक करके रिफ्लेक्शन के रूप में ये पूरे एरिया को प्रकाशित कर देती है। इतनी जल्दी प्रकाश पोखरा में नहीं होता होगा संभवतः, नेपाल और काठमांडू में नहीं हो रहा। काठमांडू में भी हो सकता है, वहां पर भी आसपास, वहां एक चंद्रगिरी पर्वत है काठमांडू के पास में, वहां से सारे पहाड़ दिखते हैं। मैं बहुत घूमा हूं नेपाल में, पर बचपन में, जब छोटा था तब बहुत आया हूं। बहुत अच्छे अच्छे स्थान देखे। एक यहाँ पोखरा से आगे एक जगह पड़ती है चितवन, चितवन जंगल है, वहां हाथी जंगल में लेके जाते हैं, राष्ट्रीय निकुंज। एक काठमांडू पोखरा के बीच में एक गांव पड़ता है, बहुत प्यारा गांव है। वहां से पूरा हिमालय दिखता है, एवरेस्ट की चोटी दिखाई देती है, और सारी रेंज दिखाई देती है। ये वो पर्वत है, ये वो पर्वत है। वो उस गांव, इतना सुंदर गांव मैंने नहीं देखा आज तक। बहुत, मुझे नाम याद नहीं है उसका। हाँ, कौन सा? बंदीपुर। वाह, बंदीपुर। अब प्रचार हो गया होगा, जब हम गए थे तब इतना प्रचार नहीं था उसका। बहुत अच्छा गांव। नेपाल में एक चीज तो है, सुंदरता से भरपूर है, बहुत सुंदर है। कभी कभी बस एक बात मन में आती है, वो मैं कह सकता हूं, कोई मुझ पे अगर पीछे नहीं पड़े तो। थोड़ी मंदिर में जब सेवा आदि का हम दर्शन करने जाते हैं तो थोड़ा लगता है कि थोड़ी और पवित्रता अगर रखी जाए। ठाकुर जी को कोई दिक्कत नहीं है, ठाकुर जी तो रमता जोगी हैं बेचारे, पर्वत पे बैठे तपस्या करने आए यहां भगवान। क्यों? ताकि हम सबको मुक्ति मिल सके, इसलिए भगवान यहां तप करने के लिए आए थे। वो तो तपस्या के भेष में, उनको कोई आवश्यकता नहीं है बहुत स्वच्छता पर हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि ठाकुर जी का मंदिर स्वच्छ हो। पशुपतिनाथ दर्शन करने भी हम गए, बहुत आनंद हुआ। वहां पर भी दक्षिण भारत के सेवा अधिकारी सब सेवा करते हैं, और यहाँ पर भी सेवा होती है। बस मंदिर का जो बाह्य रूप है वो थोड़ा और स्वच्छ हो जाए। तो नेपाल के पास बहुत कुछ अद्भुत है। अरे और क्या, सबसे बड़ा पर्वत आपके पास है, हिमालय है साक्षात आपके पास, और क्या चाहिए? बस ये थोड़ी सी ध्यान रखें तो बहुत अच्छा है। और थोड़ा खान पान की शुद्धि कर लें। खान पान में थोड़ा सा जो है, अब मुक्तिनाथ में ही सब हो जाता है। इसलिए हमने यहाँ पे अन्नशाला रखी है आप लोगों के लिए भी, और कई लोग ऐसे हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो भी आए। तो हमने कहा नहीं, सबको पवाओ। कहाँ खाएंगे वहाँ पे? वहाँ बाहर तो कुछ मिलेगा नहीं, सबको पवाने की व्यवस्था रखो। तो थोड़ा अन्न शुद्धि और थोड़ा मंदिर के वातावरण की शुद्धि, बस ये 2 काम हो जाएं तो कोई पकड़ नहीं पाएगा नेपाल को, इतना आगे चला जाए। ऐसे अद्भुत अद्भुत स्थान यहां पर है। कहां तक कहें?
हमारे भारत में रामकृष्ण प्रकट होते हैं, पर उन राघव जी के चित्त को सदा अपने मंद मुस्कान से हरण करने वाली जानकी जी नेपाल में प्रकट होती हैं। या तो हमारा बरसाना है या आपका जनकपुर है नेपाल का, या तो व्रजमंडल में किशोरी जी प्रकट हुई हैं या नेपाल में प्रकट हुई हैं, और कहीं नहीं हुई। और वहां तो रामकृष्ण प्रकट हुए, पर रामकृष्ण को कलयुग में स्थापित करने वाले शालिग्राम वो तो नेपाल में ही प्रकट होते हैं, और कहीं शालिग्राम जी नहीं मिलते, केवल नेपाल। रुद्राक्ष यहां प्रकट होते हैं, एक मुखी रुद्राक्ष, मतलब हरि भी यहीं प्रकट होते हैं, हर भी यहीं प्रकट होते हैं, किशोरी जी भी यहीं प्रकट होती है, सब यहीं प्रकट हो रहे हैं। सब कुछ तो है नेपाल के पास, बस थोड़ा सा इन चीजों का ध्यान रखें तो बहुत अद्भुत हो जाएगा। आइए हम लोग थोड़ा क्रम में चलें। मेरे पास कुछ प्रश्न भी आए हैं, इन सब पर मैं बारी बारी से प्रकाश डालूंगा। आज का क्रम प्रथम दिन का है, और महात्मा में हम लोग थोड़ा सा प्रवेश करके फिर इन प्रश्नों पर ही, क्योंकि प्रश्न महात्मा से संबंधित है, इन पर चर्चा करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान के 3 रूप हैं, सत्य, चैतन्य और आनंद। सबसे पहली बात बंधुओं, सत्य। सत्य क्या है? सत्य हमारे द्वारा प्रस्तावित किया गया एक व्यवहार है। हम ठाकुर जी के प्रति सत्य भावना रखें, वे सत्य हैं, और दूसरी भावना कि वे चैतन्य हैं। ये 2 भावनाएं आपको ठाकुर जी के प्रति रखनी है। तीसरी भावना ठाकुर जी आपको प्रदान कर देंगे। तीसरी भावना क्या है? आनंद। पहली भावना कि ठाकुर जी सत्य हैं। सत्य का मतलब क्या होता है? जो हो रहा है मेरे लिए उचित हो रहा है। मैं अगर गिर रहा हूं तो मेरा इसी में ही भला होना है, गिर करके ही मुझको अच्छा होने वाला है, यह विश्वास चित्त में रखना, इसको कहते हैं सत्य। मैंने बहुत मेहनत की, मैं फेल हो गया, मेरा फेल होना ही वहां पर सत्य है, शायद इसी से ही मेरा निर्माण होगा। अनुकूल प्रतिकूल जो भी कुछ जीवन में होता है, उन सब परिस्थितियों को यह बात मान करके स्वीकार करना कि सब मेरी अनुकूलता के लिए है, इसको कहते हैं सत्य। भगवान को तो सब सत्य मान लेते हैं, लेकिन अपनी जीवन की परिस्थितियों को कोई सत्य नहीं मान पाता। एक कोई थे, मुझे मिले, बोले मैं गंगा जी स्नान नहीं करता। मैंने क्यों? बचपन में मेरी नानी जी गई थी तो दीपदान करते करते बह गई, तब से मैंने सोच लिया जो मेरी नानी का प्राण हरण कर सकती है वो देवी कैसे हो सकती है। मैंने कहा वाह, अपनी अनुकूलता से आपने मान लिया। मैंने कहा बहुत बुरा हुआ कि नहीं होना चाहिए था, पर इसको सत्य नहीं कहते। सत्य का मतलब तो यही है कि आपके जीवन के साथ जो हो रहा है आप उसमें यह विश्वास करते हैं कि नाथ की इच्छा से हो रहा है। जो पद गाने की इच्छा होती वही कॉपी नहीं होती मेरी, कोई बात नहीं। जो हो रहा है सब अच्छा है, मेरे लिए उचित है, यह विश्वास, इसको सत्य कहते हैं। और बंधुओं, इसका मतलब यह भी नहीं होता कि आपने स्वीकार तो कर लिया कि चलो जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ठाकुर जी सब मंगलमय करेंगे, लेकिन मन ही मन घबरा रहे हैं। घबराना भी नहीं है, निकल पड़िए उस स्थिति से और विश्वास के साथ कि नहीं, ठाकुर जी ने अच्छा ही सोचा, ये होना ही लिखा था मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात, व्यक्ति जब अपने व्यक्तित्व को महान बनाना चाहता है तो जीवन में घटने वाली घटनाओं को सही या गलत आकलन करता है। मेरी बातों को ध्यान से सुनना।
व्यक्ति जब अपने आप को महान बनाना चाहता है तब अपने जीवन में आने वाली घटनाओं को सही और गलत में आकलन कर, नहीं ये मेरे साथ बहुत गलत हुआ, ये मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ। क्यों? क्योंकि उसका उद्देश्य क्या है? खुद को कुछ बनाना। लेकिन उद्देश्य में ही केवल प्रिया प्रियतम की प्राप्ति है, फिर तो चाहे जो हो जाए, पाम काट के ले जाओ, हाथ काट के ले जाओ, कान काट के ले जाओ, कुछ कर लो, इसी से ही मुझे श्याम सुंदर मिलेंगे, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। वो विश्वास उसके चित्त में प्रगाढ़ हो जाता है। व्यक्ति को अपना व्यक्तित्व, व्यक्ति को अपना जीवन, व्यक्ति को अपना जन्म लेकर के कुछ नाम, शोहरत, ऐश्वर्य, संपदा कमाने की इच्छा ज्यादा होती है तो ही वो रोता है, ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं, जब उद्देश्य में राधा रमन लाल होंगे, जब उद्देश्य में राधा गिरधर लाल होंगे, तो जो होगा सब उचित है, मेरे लिए यही उचित है।